तो सबसे पहले जो दर्शन दास जी हैं, हम उनकी शंका को ले लेते हैं। उन्होंने लाइव में आकर क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप भाई बहनों को उनका ये वीडियो सुना देते हैं कि दर्शन दास जी की क्या शंका है और किस प्रकार से परमात्मा फिर उनकी शंका का समाधान करवाएंगे। ये गुरुदेव कह रहे हैं, ये संध्या आरती में लिखा है, जो आरती करते समय आमतौर पर गुरुदेव यहाँ लिख रहे हैं कि आरती करते समय आमतौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। आमतौर पर कहा है कि यह आरती 5 पातियों कोष्टक में बत्तियां लिख दिया से पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। देव निरंजन अर्थात माया रहित परमात्मा एक ही है, कोई अन्य नहीं है। अब परमेश्वर ने यहाँ ये क्या लिखा है, देखिए, यहाँ मुख्य तौर पर नहीं लिखा है। मुख्य तौर पर या खास तौर पर लिखते हैं, वो अपने लिए होती है। यहाँ आरती करते समय आम तौर पर लिखा है। आम तौर यानी ये संसारिक लोग जो है ना, जो मंदिरों में आरती करते हैं, आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं वो जब आरती करते हैं। और गुरुदेव ने यहाँ पाती पंच पोहप कर पूजा का अर्थ लिखा है कि 5 पाती माने यहाँ ये पत्तियां होता है, जब 5 पत्तियां और यहाँ कोष्टक में बत्तियां लिख दिया है से, और पुष्प माने फूलों से आदि से परमेश्वर की पूजा करें। तो परमेश्वर ने यहाँ आमतौर पर लिखा है, परमेश्वर ने यहाँ आमतौर पर लिखा है, खास तौर पर नहीं लिखा है कि यहाँ एक मुख्य रूप से या मुख्य तौर पर 5 ज्योति हम जलाते हैं या हमारे भगत जलाते हैं, ये नहीं लिखा है। ये संसारिक लोगों के लिए लिखा है कि आमतौर पर 5 ज्योति जलाते हैं संध्या आरती के समय। तो इनके कहने का मतलब है दर्शन दास जी का कि परमेश्वर ने यहाँ जो बात लिखी है संध्या आरती के सरलार्थ में, दास आपको दिखा देता है, पूज्य गुरुदेव जी के कर कमल से ये सरलार्थ किया हुआ है। इनका कहने का मतलब है कि आरती करते समय आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। दर्शन दास जी के कहने का मतलब है कि ये गुरुदेव ने भक्तों को आदेश नहीं दिया। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि आम तौर पर, सामाजिक तौर पर जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो मंदिरों में पूजा होती है, वो 5 ज्योतियां जलाकर पूजा करते हैं। तो यहां पर गुरुदेव ने खास नहीं लिखा, आम लिखा है। आम, खास तौर पर नहीं लिखा, आम तौर पर लिखा है। जगत वालों के लिए लिखा है, भक्तों के लिए नहीं लिखा है। अरे हमारे परमेश्वर की आरती में, संध्या आरती में, हमारे परमात्मा की महिमा में जगत वालों का क्या काम, आम व्यक्तियों का क्या काम, देवी देवताओं का क्या काम मेरे भाई। परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमात्मा की महिमा लिखी है संध्या आरती में, देवी देवताओं की महिमा नहीं लिखी है। तो कह रहे हैं यहां पर गुरुदेव ने आम तौर पर शब्द का प्रयोग किया है, तो ये भक्तों के लिए नहीं है। अब इनको हम समझाना चाहेंगे, थोड़ा सा इसको आगे भी ध्यान से पढ़ लेते भाई। आरती करते समय आम तौर पर 5 ज्योति जलाते हैं। कहा है कि यह आरती 5 पातियों यानी बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। अब आगे हमें गुरुदेव ने आदेश दे दिया कि परमेश्वर की इस प्रकार से पूजा करें। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि परमेश्वर की पूजा की जाती है, नहीं, करें। करें का मतलब है आप और हमें गुरुदेव आदेश दे रहे हैं कि आपने इस प्रकार से अपने परमात्मा की, जब आपको समझ में आ जाए कि गुरु ही परमात्मा है, कबीर है, तो इस प्रकार से परमेश्वर की पूजा करें। अगर ये आम तौर पर जगत वालों के लिए लिखा होता गुरुदेव ने, तो आगे फिर यहां परमेश्वर का नाम लिखकर ये ना कहते कि पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें, क्योंकि दर्शन दास जी के अनुसार ये तो जगत वालों के लिए है 5 ज्योतियां। तो फिर परमात्मा फिर यहां ये क्यों लिख रहे हैं कि पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें, 5 पातियों यानी बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें। देव देवताओं के लिए नहीं कह रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए नहीं कह रहे, गुरुदेव कह रहे परमेश्वर की पूजा करें। अरे यहां गुरुदेव के कहने का मतलब यह है कि नालायको, ये इस प्रकार से पूजा तो होती है भगवान की, परमात्मा की।
परमेश्वर की, कबीर जी की, गुरुदेव की। लेकिन आज से पहले जगत वालों को तत्व ज्ञान नहीं था। वो परमात्मा मानते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश को, देवी देवताओं को, इन पत्थरों को। और आज से पहले वो लोग इन्हीं को परमात्मा मान के इस प्रकार से पूजा करते रहे, जबकि ये पूजा करनी चाहिए परमेश्वर की। और गुरुदेव ने हमें सख्त आदेश दे दिया, सख्त आदेश, कि 5 पातियों यानी बत्तियों से, पुष्प आदि से परमेश्वर की पूजा करें, भगवान की पूजा करें, परमेश्वर की पूजा करें। कैसे? ये 5 पातियों से, 5 ज्योतियां जलाकर, यह आदेश दे दिया गुरुदेव भगवान ने हमें। तो इसका है मेन चीज ये। लेकिन ये भाई बहन समझ नहीं पा रहे इन चीजों को। ये बाल की खाल निकाल रहे हैं काल प्रेरणा से, भगत भाई बहनों के मन में शंका पैदा करने के लिए। लेकिन भैया भूल जाओ, सत्सेवकों में अब कोई भी कचरा पट्टी नहीं है। जो कचरा पट्टी थी वो निकल चुकी है। अब तो परमेश्वर की विशेष आत्माएं हैं, हीरे मोती लाल हैं। अब इनके मन में आप शंका पैदा नहीं कर सकते, चाहे कितना प्रयास कर लो आप लोग। अगर ये 5 ज्योतियां अगर देवी देवताओं के लिए हैं, आम समाज के लिए हैं, तो यहां जो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की पूजा करें, तो किस प्रकार से करें दर्शनदास जी, आप बता दो फिर। अरे 5 ज्योतियां जो गुरुदेव ने लिखी है, ये तो तुम्हारे अनुसार जगत वालों के लिए है। और आगे गुरुदेव कह रहे हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की पूजा करें, तो किस प्रकार से करें भाई, तुम बता दो। अब तुम बता दो परमेश्वर की फिर, और किस प्रकार से हम पूजा करें। तो परमेश्वर की आरती में, परमेश्वर की महिमा में देवी देवताओं का, जगत का कोई काम नहीं है। ध्यान रखना इस बात का। ये फालतू में काल जो है मन में शंका पैदा करता है। देव निरंजन अर्थात माया रहित परमात्मा एक ही है, कोई अन्य नहीं है। क्योंकि पहले लोग निरंजन उसको माना करते थे जो दिखाई नहीं देता। इस काल को निरंजन मान के लोग पूज रहे थे और 5 ज्योतियों से उसकी पूजा किया करते थे। तो अब गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि नालायको, वो निरंजन कौन है उसको पहचानो, और उसके बाद में इन 5 ज्योतियों से उस रियल निरंजन की, निरंजन यानी माया रहित परमात्मा, निरंजन माया रहित परमात्मा, वो कबीर भगवान एक ही है। अब उसकी पूजा करो। तुम तो काल को निरंजन मान के पहले 5 ज्योतियों से उसकी पूजा कर रहे थे। अब तुम्हें असली निरंजन मिला है, कबीर भगवान, और तुम्हारे गुरुदेव के रूप में प्रकट है। अब इस असली निरंजन की, माया रहित परमात्मा की इस विधि से पूजा करो, इस विधि से। तो यह है शंका का समाधान। अब इनकी समझ में आएगी नहीं आएगी, ये इनके संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।